हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन मीन्स होता है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना, उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, 5th 6th में भी। फैक्टर्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स, हम कोई एक नंबर लेंगे और उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 30 ले लिया। 30 किस किस के टेबल में आता है, हमने उसके फैक्टर्स बना लिए। 30 किसके टेबल में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वन एक जो है फैक्टर होता है एवरी नंबर का। कोई भी नंबर हो उसका वन फैक्टर होगा ही होगा। वन को मल्टीप्लाई किया 30 से, वन को 30 से करेंगे 30 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 30, 15 प्लेस पर, 3 के टेबल में 10, 5 के टेबल में 6। तो इस तरीके से हमने 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। कौन कौन से आए हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर्स है। अब इसमें से आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स बने। प्राइम नंबर क्या होंगे? जिनके 2 ही फैक्टर बने, वन एंड इटसेल्फ नंबर। जैसे 2 है, 2, 3, 5, ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। 2 के क्या फैक्टर बनेंगे? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 एंड 3। 5 के 1 एंड 5। मीन्स एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ नंबर होगा, खुद वही नंबर होगा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर बने वो बने 2, 3, 5। और कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे इसमें? कंपोजिट नंबर्स होंगे 6, 10, 15 और ये 30। क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स। देखिए यहाँ पर 30 के फैक्टर बताएं, प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर। तो 2, 3, 5 प्राइम फैक्टर है, कंपोजिट फैक्टर है 6, 10, 15 और 30। हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें जो फैक्टराइजेशन करना है, एक्सप्रेशन का जो फैक्टराइजेशन करना है, उसमें ये यूज होने वाले हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, कंपोजिट फैक्टर क्या होते हैं। तो हमें सारा वो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा, कंपोजिट में नहीं। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 एंड 3। 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 एंड 5। 15 के 3 एंड 5, क्योंकि 3 5 या 15। इसके क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 5। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। प्राइम फैक्टर फॉर्म नंबर्स, जैसे कि एक 40 के प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? जैसे हम एलसीएम निकालते थे ना, उस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये हम इस तरीके से 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 20, अगेन 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। ये सारे कैसे हैं? प्राइम फैक्टर। 40 के जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ये सारे प्राइम फैक्टर हैं 40 के। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से हमें 90 के निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, 5x y, मतलब कांस्टेंट कोई नंबर के साथ वेरिएबल होगा, वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो हमारा 5 है। एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल है। तो ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन। इसमें हम एक टर्म और ऐड कर देते हैं, जैसे हमने ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म, 1 टर्म एंड 2 टर्म, सेकेंड टर्म। अब ये टर्म होने के बाद हमें फैक्टर्स बताने होते हैं। ये 7th क्लास में भी थे ये क्वेश्चन, याद हो तो। 5xy और 3y। ठीक है, ये इसके क्या बन गई? टर्म। ये टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। अब हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 5, ये x और ये y। सेम ऐसे इसके फैक्टर बनाएंगे 3 एंड y। तो ये हमारे क्या बन गए? फैक्टर्स। इसी को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। क्लियर? देखिए ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है 7xy प्लस 4y। तो ये इसमें 7x एक टर्म है, 4y एक टर्म है। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। याद रखना कि 7 कोई भी क्या होगा
कि एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा और अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। और उसके साथ में एक टर्म है, या तो कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है या सिंगल एक टर्म भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कौन सी है? बायनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स है मीन्स बायनोमियल। तो ये 7xy प्लस 4y, यहाँ पर एक टर्म ये हो गए, एक ये हो गए। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 7x एंड y, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसके फैक्टर 7 का 7 रहा। यहाँ पे 4 एंड y, 4 एक कंपोजिट नंबर है पर हमें इसके फैक्टर्स और बनाने होंगे। तो ये कैसे बनेगा? 2 2 एंड y तो है ये, ठीक है, ये वाला y। तो 2 2 एंड y ये प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज द वर्ड इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल मतलब जो रिड्यूस ना हो सके, जिसको और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं किया जा सके, मीन्स प्राइम नंबर तक आपको उसको रिड्यूस करना है। तो हमने ये 4 कंपोजिट नंबर था, इसको रिड्यूस किया और इसके और फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2 हो गया। 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए, 2 इंटू 2 इंटू वाई। तो ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ये प्रोडक्ट है 4 और y। ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है, याद रखना। ये 7xy क्या है? ये भी आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? 7xy एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस एक्सप्रेशन आपको याद रखना क्या होते हैं कि उनके साथ वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होगा तो ही एक्सप्रेशन कहलाएगा। 7xy, 7 इंटू एक्स और वाई को ले लिया इसने, बट दिस इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर्स फॉर्म बिकॉज एक्स वाई कैन रिटर्न एज एक्स एंड वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई। मैंने कहा था ना कि आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई। सिमिलरली 3x इंटू एक्स प्लस 2, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इज ए प्राइम फैक्टर फॉर्म बिकॉज 3 x एंड x प्लस 2 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ठीक है। तो इस तरीके से अब लिखा है राइट फैक्टर ऑफ 32। 32 के फैक्टर बताने, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्राइम फैक्टर बताओ, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे फैक्टर बोला गया, फैक्टर्स बोला गया है। तो 32 के फैक्टर्स, 32 किसके टेबल में आता है वो लिखना है। और प्राइम फैक्टर बोला जाता है तो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, उस तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर्स बताते। तो ये 1 की टेबल में, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ये 1। फिर नेक्स्ट किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, क्योंकि लास्ट में 2 आया तो डिविजिबल बाय 2। फिर 4 8 जा 32, फिर 16 2 जा 32 और 32 के टेबल में 1 एंड इटसेल्फ नंबर तो लिखना ही है, और जिसकी भी टेबल में आते हैं वो नंबर भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर बोलता तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते एलसीएम वाले मेथड से। एक्सप्रेस 14a 3 प्लस a प्लस 2 3 प्लस a ब्रैकेट 2 प्लस b इन द इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। इरिड्यूसिबल मीन्स जिसके फैक्टर्स और ना बने, जिनको हम और रिड्यूस ना कर सके, जिनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ना कर सके, ऐसे आपको फैक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ पे 14 है, 14 को हम लिखेंगे। अगर प्राइम फैक्टर पूछा जाता तो इस फॉर्म में करते हैं हम, अब वहाँ पे पूछा गया फैक्टर्स, ठीक है। अब ये है 14 को एक्सप्रेस करना है इरिड्यूसिबल फॉर्म में, तो 14 के क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 क्या आ गया? ये प्राइम नंबर, इंटू ए। ब्रैकेट वाले को आपको और फैक्टर नहीं बनेंगे, ब्रैकेट वाला ऐसा ही रहेगा, 3 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी, ठीक है। क्या कर दिया हमने? इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। नेक्स्ट है विच इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे अभी क्या प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है? दिस द फैक्टर में बी नंबर्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स एंड और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। द फैक्टर में बी नंबर्स क्या होंगे?
एल्जेब्रिक वेरिएबल हो सकते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एक्सप्रेशन सच एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6x ये एक्सप्रेशन है। इज इट नॉट obvious with what their factors are? Thus, we need to develop systematic method to factorize such expression. 2x y स्क्र प्लस 2 इसकी इसने फैक्टर बनाया। नंबर क्या है 2, x क्या है एल्जेब्रिक वेरिएबल, क्या है ये वेरिएबल है। वाई स्क्र प्लस 2 क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये खाली क्या है एक्स जो है वह वेरिएबल है और इसके साथ में साइन है तो वो क्या बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। रिड्यूसिबल फॉर्म, हमने इसको रिड्यूस करके लिख दिया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। आपको जो गिवन टर्म है उसमें आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 18x एक टर्म है, 36 एक टर्म है और 18 के आपको कॉमन फैक्टर बनाने, मतलब फैक्टर्स बनाने फिर कॉमन फाइंड आउट करना है। तो 18 के फैक्टर हमने बना लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ये कैसे हैं प्राइम फैक्टर। 36 के भी प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें से कॉमन ढूंढना है तो कॉमन क्या है 3, 2 है 3 और 3, ये कॉमन है, इसमें भी यही है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18x एंड 36, तो हमने कॉमन फाइंड कर लिया और ये आ गया हमारा 18। ठीक, तो इसी तरीके से हम कॉमन फैक्टर, आपको याद है HCF में भी फाइंड आउट करते थे। HCF में कॉमन फाइंड आउट करने के बाद हमें HCF मिल जाता था। तो सेम वैसे ही इसमें करना है। 3y 57xy के फैक्टर बना दिए हैं। 3y के 3 और y हो गए क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 57 जो है वो 19 के टेबल में आता है। 19 3 जा 57, x मल्टीप्लाई वाई, कॉमन क्या है 3 और एक कॉमन है y। तो यहाँ पे 3 इंटू वाई मीन्स 3y हो गया। सेम ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। 5pq 15qr और 25rp। तो इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। 5pq के फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई p इंटू q, एक टर्म है। नेक्स्ट टर्म है 15qr, 15 के बनेंगे 3 इंटू 5 इंटू q इंटू r। ऐसे ही 25 के बनाने हैं आपको। 25 के बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू r इंटू p। अब कॉमन क्या है 5 5 5 और क्या कॉमन है, बस यही कॉमन है ना, क्योंकि p है वो 2 में है पर इसमें नहीं है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5pq 15qr and 25rp is 5। ठीक, इज 5। नेक्स्ट है 4x स्क्र वाई स्क्र 8x स्क्र वाई स्क्र 16x स्क्र वाई स्क्र जेड, इसके फैक्टर बनाएंगे। 4x स्क्र वाई स्क्र के फैक्टर बनेंगे। 4 के बनेंगे 2 इंटू 2, एक्स स्क्र के बनेंगे x की पावर 2 मीन्स x को 2 टाइम लिखना है। वाई स्क्र का मतलब y को 2 टाइम लिखना है। 8x स्क्र वाई स्क्र, इसके भी फैक्टर बनाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स स्क्र के x इंटू एक्स, वाई स्क्र के y इंटू वाई। 16 के बनाएंगे 16 एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू एक्स स्क्र के x इंटू एक्स, वाई के हैं वाई स्क्र के वाई इंटू वाई और जेड। कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है 2 2 2, अगेन 2, एक्स 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 एक्स, वाई वाई, देखो वाई कॉमन है, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्र वाई स्क्र 8x स्क्र वाई स्क्र एंड
16x² y² z क्या कॉमन आया इसमें, इक्वल 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। तो 2 2 जा 4, x 2 टाइम आया तो x की पावर 2 और y की पावर भी 2, क्योंकि y भी 2 टाइम आया। तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।